अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग शख्सियत के बारे में है, जो कि आज से 2000 साल पुरानी है। आज से 2000 साल पहले चाइना के अंदर हान डायनेस्टी की हुकूमत थी और इसी हुकूमत के अंदर एक बादशाह था जो कि सिर्फ 27 दिन के लिए इस हुकूमत का बादशाह बना और उसका नाम था लियो हे। अब जब वो बादशाह बना, उसका दादा उससे पहले बादशाह था। जब वो बादशाह बना तो बहुत ही ज़्यादा अय्याश और उस बादशाहत के लिए इनकॉम्पिटेंट एक वो बंदा था। इनकॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट अच्छा, उसकी इस अय्याशपन को देखकर लोगों ने उसे उसकी बादशाह से हटा दिया, उसके ख़ानदान ने, और उसे अपनी उस हुकूमत के अंदर एक छोटे से इलाके के ऊपर जो है वो, जिस तरह के आजकल यूके की ब्रिटिश फैमिली है जो कि एक नोबल उनको रैंक तो मिला है लेकिन हुकूमत के अंदर उनका एज सच कोई रोल नहीं है, इसी तरह उसे भी उन्होंने एक टाइटल और रैंक देकर एक जगह पे जो है उसे अलॉट तो कर दी, लेकिन उसकी पावर जो थी गवर्नेंस की पावर वो उससे ले ली गई। अब ये बंदा जो है, इसकी ज़िंदगी देखें तो बहुत ही लग्जरियस इसने लाइफ गुजारी उस दौर के लिहाज से। आज से कुछ साल पहले इधर नानचा के पास ही ईस्टर्न हान डायनेस्टी इस जगह को कहा जाता है, क्योंकि ये चाइना के मशरक़ के अंदर ये जगह मौजूद है, तो ये ईस्टर्न हान डायनेस्टी का ईस्टर्न हिस्सा था। यहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान उस आदमी लियो हे की जो है वो मज़ार और उसकी जो वो नेशन थी उसको डिस्कवर किया गया, और इस नेशन की उस डिस्कवरी की, इस एक्सकवेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है यहाँ पे मिलने वाला सोना। इस जगह से ढेरों टनों के हिसाब से सोना, करेंसी, सिक्के और ज्वेलरी वगैरह मिली, और अब वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान सा इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है। तो आज हम उसी म्यूज़ियम का जो है वो सैर करने गए, और उस म्यूज़ियम के अंदर उनकी कल्चर, उनकी हिस्ट्री के बारे में जो है बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बर्तन, उनके ऑर्नामेंट्स जिनमें पॉट्स और बहुत सारे पॉट्स हमें देखने को मिले। उसके बाद उनकी ज्वेलरी में, चाइना की ज्वेलरी में, चाइना की तारीख में हमेशा जेड का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और तकरीबन हर जो मेजर डायनेस्टी थी, बल्कि आज तक भी जेड जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो इस म्यूज़ियम के अंदर भी हमें जेड से बनी हुई बहुत सी चीज़ें मिली, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जेड की मिली देखने को। उसके बाद हमने राइटिंग का स्टाइल भी देखा कि उस दौर में राइटिंग कैसे किया जाता था, और उसके बारे में उन्होंने पूरी एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी कि किस तरह जो है वो बांस काट कर उसके छोटे छोटे स्लिप्स बनाकर उनके साथ उसके ऊपर ब्रश के साथ ये लिखा करते थे। और उसके बाद हमने देखा कि सोना, बहुत सारा सोना ही सोना, सोने के ढेर हमें देखने को मिले, क्योंकि इस दौर में सोना एज अ ज्वेलरी भी यूज़ होता था और एज अ करेंसी भी यूज़ होता था। Hey guys, so sunny. After watching the museum, now we are heading towards our second destination here. It's a graveyard, and the museum was nice, very interesting. Bro, how was the museum? Wonderful. आखिर में हम गए म्यूज़ियम के बाद कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान तो नहीं लग रहा था, ये तो पूरा घर लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में पढ़ा कि उस दौर के अंदर जब ये इनके नोबल लोग मरा करते थे तो वो उसके साथ उसके घोड़े, उसकी ज्वेलरी, उसके वेपन्स, खाने पीने का सामान और यहाँ तक कि कुछ गुलाम भी साथ दफन किया करते थे, ये सोच कर के मरने के बाद नेक्स्ट लाइफ में ये उसकी फोर्स बनेगी, उसका साथ देंगे।
तो इस बादशाह का भी जो कब्रिस्तान था या इसकी जो कब्र थी, इसका टूम था, वो देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे एक पूरा घर है, इसके अंदर इसका ताबूत पड़ा है, 7 घोड़े हैं, साथ पूरा एक ऐसे ही है जैसे उसने पूरा अपने साथ पूरा घर का घर दफन कर दिया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे लिए कि किस तरह तारीख़ के अंदर लोग अजीबो-गरीब किस्म के उनकी जो है वो सोच और उनकी रवायात और उनकी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ थे। लेकिन जितनी मर्ज़ी आप एक्स्ट्रावेजेंट, जितनी मर्ज़ी लग्ज़रियस और बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारें, आखिर में आपने मार के मिट्टी ही होना। तो ये था आज का टूर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।